आपको दूर पहाड़ों पे दिखाई दे रहा होगा कि आमेर महल की सुरक्षा के लिए बड़ी दीवारें बनाई गई थी और सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई थी। आपको वहां पे दिखाई दे रही होगी सुरक्षा चौकी है। और ये अरावली के पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के ऊपर आमेर की सुरक्षा के लिए सैनिक खड़े रहते थे। ये देखिए दूर तक आपको जहाँ तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सब पे दीवारें बना के सुरक्षा चौकियाँ बनाई गई थी। दोस्तों, आमेर महल पे आज तक कोई भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमला करने के लिए दुश्मन को 8 सुरक्षा चौकियों को पार करना होता है। उन 8 सुरक्षा चौकियों को पार करने के बाद में ही दुश्मन इस किले में प्रवेश कर सकता है। और वो 8 चौकियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये देखिए किले के अंदर और किले के बाहर। तो मैं आपको वो 8 सुरक्षा चौकियाँ दिखाता हूँ जिनको पार करने के बाद में दुश्मन किले के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहली जो सुरक्षा चौकी है जहाँ से हमने एंट्री ली थी वो वहाँ पे है। वहाँ पे एक विशालकाय गेट लगा हुआ है। उसको तोड़ने के बाद में दुश्मन को दूसरे द्वार पे आना पड़ेगा, यानी कि दूसरे दरवाजे पे जो यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा। इस दरवाज़ों को तोड़ने के बाद में दुश्मन को तीसरे दरवाजे तक पहुँचना होगा जो वहाँ पे बना हुआ है। इस तीसरे दरवाजे को तोड़ने के बाद में जो चौथा दरवाज़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे तोड़ना होगा। उसके बाद में 5वें, 6वें, 7वें और फिर लास्ट के अंदर वो 8वां आपको जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहुँचना होगा। इन 8 दरवाज़ों को पार करने के बाद में ही दुश्मन इस किले में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आमेर महल पे आज तक कोई हमला नहीं हुआ। ये किला बनने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, संकट काल के अंदर राज परिवार को महल से बाहर निकालने के लिए सुरंगें बनाई जाती थी। तो ये है वो सुरंग जो संकट काल के अंदर राज परिवार को महल से बाहर लेके जाया करते थे। तो मैं इस वक्त सुरंग के अंदर हूँ और सुरंग के अंदर चलते हुए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी गहरी और लंबी सुरंग है। इसके द्वारा होते हुए राज परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाती थी और संकट काल के दौरान राज परिवार को इससे बाहर निकाला जाता था। ये देखिए महल के ऊपर के हिस्से में आ गया हूँ इस सुरंग से होते हुए, और इसी छत से होते हुए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाती थी यहाँ पे। दोस्तों, इस महल को पूरा घूमना तो नामुमकिन है। और ये अभी आपको जो एक सुरंग दिख रही है ना, ये सुरंग सीधी जयगढ़ पे जाती है, अंडरग्राउंड होके। यहाँ से तो ये सुरंग खुली हुई है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ से होके जाती है तो वो वहाँ से निकलती है और वहाँ से होते हुए अंडरग्राउंड होते हुए ऊपर जयगढ़ किले पे जाती है वहाँ पे। तो दोस्तों, जयगढ़ जाने के लिए इस सुरंग से होके हमको जाना पड़ेगा। आप वीडियो में स्किप करके यहाँ पढ़ सकते हो। और अब मैं जाने वाला हूँ उस सुरंग के अंदर जहाँ से जयगढ़ का रास्ता तय होता है। दोस्तों, यही वो सुरंग है जिसके ज़रिए, ये देखिए वो सुरंग जहाँ से जयगढ़ तक जाया जाता था। और संकट काल के अंदर राज परिवार के लोग इसका प्रयोग किया करते थे। ये वही सुरंग है, अंडरग्राउंड सुरंग, जो जयगढ़ तक जाती है। राज परिवार पे जब भी कोई संकट आता था, इसी का प्रयोग किया करते थे वो। ये सुरंग आगे कहाँ पे जाती है? बंद है आगे। आगे बंद है। यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट पे तोपखाना बना हुआ है, तो अंदर से हम आपको बजरंग बाण तोप दिखाते हैं। इधर तो आओ। ये है बजरंग बाण तोप। दोस्तों, ये बजरंग बाण है और इससे बड़ी जो तोप है जिसका नाम है जय बाण, जो किले के सबसे ऊपर रखी हुई है।
और ये सारी छोटी तोपें हैं।